ग्वालियर में एक डॉक्टर ने युवती और उसके परिजनों पर शादी में जयमाला के दौरान उसे नापसंद कर शादी तोड़ने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, युवती और उसके परिजनों ने दूल्हे पर दहेज मांगने का मामला भी दर्ज करा दिया। दरअसल ग्वालियर शहर के थाटीपुर निवासी युवती का विवाह शिवपुरी जिले के खनियाधाना निवासी डॉक्टर सत्येंद्र वमनिया से तय हुआ था। 22 नवंबर को धूमधाम से बारात लेकर थाटीपुर पहुंचा था। जयमाला के दौरान शादी समारोह के बीच युवती, उसके परिजनों का दूल्हा और उसके परिवार वालों से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। जिसकी शिकायत युवती और उसके परिवार वालों ने महिला थाने में दहेज मांगने की थी, जिस पर पुलिस ने दूल्हा और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया था। इसी बात की फरियाद लेकर डॉक्टर सत्येंद्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि जयमाला के दौरान उसे टॉयलेट लगी थी। टॉयलेट लगने की वजह से वह बीच शादी में से चला गया था। जब लौटा तो युवती और उसके परिजनों ने शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि युवती शुरू से उसे पसंद नहीं करती थी और उन्होंने युवती के परिवार वालों से शादी समारोह के दौरान कोई दहेज मांग नहीं रखी थी। जबकि उसके पिता पूरी रात युवती के परिवार वालों के सामने शादी कराने के लिए हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने थाटीपुर थाने में की थी। लेकिन युवती और उसके परिजनों ने दहेज मांगने का आरोप लगाकर एफआईआर उन पर करा दी। वहीं अब डॉक्टर सत्येंद्र और उसका परिवार चाहता है कि इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि उनके ऊपर लगाया गया आरोप झूठा और निराधार है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट। ये पसंद है क्या? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद था, और लड़की का शुरू से ही मन नहीं था कि मुझे शादी करनी है। और इनके लोगों की बोली भाषा ही बता रही थी शुरू से ही कि हमें शादी नहीं करनी। क्या हुआ था? ये हुआ कि मैंने कई बार कहा इनसे कि पापा बात करवा दो, या कभी त्योहार रहा, दीपावली रहा, या उनका भी फोन नहीं आया कि लड़के से मुझे बात भी करनी है। और उनके पापा ने मना करते रहे कि हमें बात, बोले हमारे इधर नहीं चलता, बहानेबाजी। और लड़की ने भी बात नहीं की कभी। और बात ना करके जब 22 तारीख को हमारी बारात आई तो उन्होंने मेरी बेइज्जती की, लड़की के पिताजी ने बेइज्जती की। बड़े बरमाला पे मुझे सुनाया, टॉयलेट जाना था मुझे, मैंने यही कहा कि मुझे टॉयलेट लगी है। उसके बाप ने बेइज्जती की, और उसके बड़े भैया ने विकास, उसने भी मेरी बेइज्जती की। और लड़की ने मेरी बेइज्जती की। हुआ ये है कि बरमाला मुझे टॉयलेट लगी थी, तो मैंने अपनी परेशानी बताई कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसके बड़े भाई से बताई, उसके पिताजी मुझे बड़े मंच पे सुनाने लगे, मेरी बेइज्जती की। तो मैंने आराम से माला रख के स्टेज पे के माला की कोई इज्जत होती है, तो मैंने आराम से रखते हुए थोड़ी के लिए चला निकला, तो मेरे इन लोग मिल गए, घर वाले बोले तू कहाँ जा रहा है? तो मैंने कहा कि ये अच्छे आदमी ढूंढे तुमने, ये बड़े मंच पे बेइज्जती कर रहा है मेरी। लेकिन उनका आरोप था कि तुम पैसे मांग रहे थे। पैसे कहाँ से मांग लिए? मैं तो बरमाला वाली बात बता रहा हूँ। का खड़े खड़े मैंने सब आदमियों बरमाला के टाइम फोटो खींच रही है, सब हो रहा है, और फोटो के टाइम मैंने मांग कर ली। बताइए आप। हाँ, उनके जो भी आरोप है निराधार हैं। और मैं वापस आया, लड़की नहीं मिली। मैं बरमाला के बाद स्टेज पे कम से कम आधा घंटा इंतजार करता रहा कि लड़की आएगी। लड़की आई, लड़की बिल्कुल भी नहीं आई। फिर हम दोबारा मनाने गए, उसके रूम में गए, तो लड़की ने ये कहा कि मैंने तुमसे बात नहीं की थी फोन पे, और ना मैं अब सामने से बात करना चाहती हूँ। उसने बिल्कुल मना ही कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जानती, तुम अपने पिताजी से बात करो। उसके पिताजी को हम रात भर होगा समझाते समझाते, हाथ जोड़े पैर पड़ते रहे। मुझसे कहा उन्होंने शादी, लड़की ने मना कर दी। लड़की ने कह दिया कि मेरी मर्जी नहीं है। उसके पिताजी गए, और बड़े भैया, उनने आधा घंटा प्रयास किया। उन्होंने कहा लड़की से कि अब तेरा मन नहीं है? बोले नहीं है। तो बोले अब देखता हूँ मैं इनको। उन्होंने रात भर हमारे पापा हाथ जोड़ते रहे, पैर हमने भी। और मैं गया तो नहीं, मैं गया तो उसने पता है क्या कहा कि तू मेरे पैर की। किस तरह से आपके क्लाइंट पे आरोप लगाए गए, क्या उसने करवाई? ये हमारे पक्षकार हैं, ये खनियादाना के निवासी हैं। शालीमार गार्डन में विवाह के लिए आए थे बारात लेकर, परंतु कुछ दहेज वगैरह की मांग बोलकर बरमाला के बाद ही लड़की और लड़की परिवार वालों ने इनसे शादी करने की मना कर दिया। मामला बाद में समझ में आया तो सब लोगों ने रात भर बहुत प्रयास किया, लड़की लड़के पिता को समझाया। उनके लड़की के भाई और पिता थोड़े उग्रे, और किसी कारण से उन्होंने ये शादी नहीं होने दी। लड़की का शादी करने का भी बिल्कुल मन नहीं था। सुबह जाते जाते बिना किसी दान दहेज, किसी भी उपहार के बिना ये लोग थाटीपुर थाने में अपना पूरा आवेदन देकर तब वहाँ से गए।
और आज ये सभी जमानत पर रहे हैं। तो अभी ये प्रकरण चलेगा आगे, कोर्ट जो न्यायालय इसका जो निर्णय आएगा वो आगे सब। मेन वजह जो अभी तक सब समझ में आ रहा है कि लड़का बिल्कुल किसी भी प्रकार से पसंद नहीं था, वो अपने घर में नहीं बता पाई हो, पर किसी एक मौके की तलाश में थी, तो वो किसी भी वजह से उनको रात में अगर लगा हो तो तभी से उन्होंने इस तरह से दहेज का आरोप सभी लोगों पर लगाया। पैसों की मांग कर रहे थे, गाड़ी की मांग कर रहे थे? किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं है, जैसा बताया जा रहा है धनाढ़ है, परिवार संपन्न है पूरा, 2 गाड़ियां हैं, घर है खुद का। तो इस प्रकार में इतने यहाँ तक ग्वालियर आके किसी प्रकार की दहेज की मांग करना बिल्कुल भी निराधार लग रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम लखनलाल बमनिया है। लखनलाल जी, कहाँ आए थे आप? कैसे शादी की थी आपने? हम लोग 22 तारीख को 34 शालीमार गार्डन में अपने बच्चे की बारात लेकर के आए थे, जिसमें लेके टीका हो गया था, बरमाला भी हो गई थी और उसके बाद फ़ोटो सेशन चल रहा था। और इतने में बच्चे को टॉयलेट लगी, टॉयलेट चला गया, वहाँ से वो वापस आया तो इतने में लड़की वापस चली गई कमरे के अंदर। और उसके बाद में इन्होंने टोटल मना कर दिया, हम शादी नहीं कर रहे। हम लोग रात भर मनाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन इन्होंने हम पर निराधार आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। और हम 34 थाने में जाकर के हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद फिर भी ये लोग नहीं माने, इन्होंने टोटल मना कर दिया और आरोप लगाते रहे कि ये आपको लेके है ना, ये हम फंसा देंगे और इतना आप 40 लाख रुपए मुझे दो, तब लेकर के मैं आपसे राजीनामा करूंगा। ऐसे व्यक्तियों पे तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। शादी इसलिए नहीं की कि लेके है ना, इन लोगों ने एक ही बात कह दिया कि हम आपके यहाँ शादी नहीं करेंगे और उस पर झूठे आरोप लगा करके मना कर दिया। वजह लेके है ना, उन्होंने यही बतलाया कि लेके तुम्हारा बच्चा तो मेरी जूती के बराबर नहीं है, पसंद नहीं है। पहले नहीं वो पसंद आया था क्या? पहले उस दिन तो लेके है ना, जैसा भी इन्होंने, हमने तो सोचा कि चलो ये समाज के हैं तो पसंद है। अब तो यहाँ ये बोलने लगे कि साले ये लोग आदिवासी हैं, और उसके बाद में लोग सालों को बोलना भी नहीं आता, साले लेके ऐसे मैं इनको सिखाता हूँ मैं, और इनको मैं जिंदा जलवा दूंगा, जिंदा मरवा दूंगा। और इन्होंने आरोप लगाए थे इन्होंने दहेज मांगने के, तो झूठे? बिल्कुल झूठे हैं। इसमें हमने ना दहेज, जब स्टार्टिंग में आए थे हम देखने के लिए, ना हमने उस समय मांगा था कुछ और ना कभी मांगा, और आज दिनांक तक हम नहीं चाहते कि कभी मांगा है। हम ये चाहते हैं कि जो आरोप पर निराधार लगाए गए हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी प्रतिष्ठा पर आँच आ रही। इन लोगों ने व्हाट्सएप के एक ग्रुप बना हुआ है, आदिवासी दलित महापंचायत, उसमें मेरी डाल करके इन्होंने बेइज्जती की है। और उस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन है ना, यानी फांसी लगा के मैं झूल जाऊं, लेकिन वो तो समझ लो कि जैसे भी मेरे हिम्मत बांधे हुए जो आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इन लोगों ने इतना वो किया है कि मेरे क्षेत्र के व्यक्तियों को फ़ोन लगा करके मेरी प्रतिष्ठा पर